हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ अनिश जोन। फ्रेंड्स, हमारे पास केयर हेल्थ इंश्योरेंस की FY 21-22 की एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसकी एनुअल रिपोर्ट। 4 इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगा। नंबर 1 कि कंपनी करती क्या है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ब्रीफ में आपको बताऊँगा। सेकंड में स्टडी करूँगा, आपको बताऊँगा कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, बिजनेस परफॉर्मेंस एंड उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पर आपको समझाऊंगा कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। थर्ड में डिस्कस करूंगा कि इन्होंने इस साल कुछ कैपिटल रेस करी है, वो किस वैल्यू पे करी है और कहाँ से रेस करी है। चौथा डिस्कस करूंगा उसकी वैल्यूएशन, क्योंकि हमें पता है कि अनलिस्टेड के अंदर केयर हेल्थ 140-150 में मिल रहा है। तो आज की रेट में उस वैल्यू पे उस पर्टिकुलर प्राइस पे क्या उसकी वैल्यू है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देन विल ट्राई टू कंपेयर विद स्टार हेल्थ विच इज़ जस्ट नाउ लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो किस वैल्यूएशन पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यूएशन से कंपेयर करके कोशिश करेंगे केयर हेल्थ को वैल्यू करने की। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैंने केयर हेल्थ इंश्योरेंस FY 21-22 की एनुअल रिपोर्ट खोल ली है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके बिजनेस को। जैसा कि आपको पता है कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। जब मैं स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूं तो उसका मीनिंग ये होता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी केवल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करती है। अगर आपको कोई और प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस, आपको चाहिए मरीन इंश्योरेंस, आपको चाहिए फायर इंश्योरेंस, तो इसके अलावा इनके पास कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं। तो एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस है, यानी केवल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये काम करती है। मार्केट के अंदर स्टैंड अलोन है लगभग 6 कंपनीज हैं, 5 या 6 कंपनीज हैं स्टैंड अलोन है। स्टार हेल्थ जो स्टैंड अलोन है, आदित्य बिरला स्टैंड अलोन कंपनी है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। तो अब इनके प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर इनके आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो एनुअल रिपोर्ट में आप आ जाओ इनके 8 नंबर पेज पे। सो दीज आर द बेसिक प्रोडक्ट्स। आप 1 बाय 1 इन प्रोडक्ट को स्टडी कर सकते हो और देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए फिट होता है। अगर आप केयर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो यहाँ से इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, फिर उनको कंपेयर कर सकते हो मार्केट में अदर कंपनीज जो प्रोडक्ट दे रही हैं उनमें क्या फ़र्क है, कितना प्रीमियम है, कितना कवरेज है, कौन कौन से डिजीज़ उसके अंदर कवर होते हैं, वो सारी चीज़ें कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हो और अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ले सकते हो, जो कि आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। और इवन अगर आप कोविड के बाद देखोगे, 2020 का जब कोविड आया था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज़ पहले लोग सोचते थे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस भी कोई नहीं लेता था। लाइफ इंश्योरेंस भी अगर आप देखोगे LIC मार्केट के अंदर LIC के प्रोडक्ट सेल करती है एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दिखा के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर आप स्टैंड अलोन सोचोगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दें तो बहुत मुश्किल है। लोग सोचते हैं कि क्यों हम लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लें, क्यों प्रीमियम पे करें। सेम वॉज द केस विद द हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल। लेकिन 2020 के बाद द थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। पीपल आर टेकिंग लॉट ऑफ केयर अबाउट देयर हेल्थ। दे नो कि if something happened to them, the hospital bills will be very huge and that may basically remove all your savings। जो आपने कई सालों से सेविंग करी वो सब की सब खत्म हो सकती है अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट नहीं है। तो जैसा आप देखो, केयर इनका एक प्रोडक्ट है, अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दैट एड्रेसेस एन एरे ऑफ हेल्थ के नीड्स। जो आज की डेट में आपके हेल्थ के नीड्स हैं, कॉमन जो नीड्स होती हैं वो सारी इस प्रोडक्ट के थ्रू आप कवर कर सकते हो। केयर एडवांटेज इनका एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये अफोर्डेबल प्रीमियम पे आपको हायर सम इंश्योर्ड दे देते हैं। क्योंकि आज की रेट में अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल के बिल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप टियर A या टियर 1 सिटी कह लो, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, जो बड़ी सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पे मिनिमम 10 लाख का आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी भी हॉस्पिटलाइज होते हो तो इतना खर्चा 5 लाख 10 लाख का खर्चा आ ही जाता है अगर आप 15-20 दिन के लिए किसी भी कारणवश हॉस्पिटलाइज होते हो तो। केयर हार्ट इनका एक प्रोडक्ट है। अगर आप देखो तो स्पेसिफिक डिज़ाइन फॉर पर्सन विद ए प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़। अब क्या होता है मार्केट के अंदर, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लेने जाते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपका मेडिकल टेस्ट करती हैं। मेडिकल टेस्ट करने से वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं कि आपके अंदर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है। और अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होता है तो बहुत सारी कंपनियाँ आपको डिनाई कर देंगी, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देंगी या फिर आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। ठीक है, तो अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है, तो केयर हेल्थ का ये प्रोडक्ट ले सकते हो। सुपर मेडिक्लेम है, केयर प्लस, केयर क्लासिक। सो बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने बना रखे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर हर
जो कस्टमर है उसकी नीड अलग होती है, हर एक कस्टमर की नीड सेम नहीं होती, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, तो किसको क्या चीज़ कवर करनी है, किसी को कवरेज कम चाहिए, किसी को कवरेज ज़्यादा चाहिए, तो उसके हिसाब से कंपनी ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। आप इन प्रोडक्ट्स को यहाँ से पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 से आप स्टडी कर सकते हो। कोरोना कवच है, स्टैंडर्डाइज शॉर्ट टर्म इंडेमनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान डिजाइन टू सेफगार्ड यू एंड योर फैमिली फ्रॉम कोविड-19 ट्रीटमेंट, पीरियड ऑफ कवरेज रेंजिंग फ्रॉम 3 to 9 मंथ्स। एक बहुत शॉर्ट टर्म की इन्होंने पॉलिसी बनाई है, 3 मंथ्स के लिए, 9 मंथ के लिए पॉलिसी ले लो, प्रीमियम बहुत कम होगा। अगर आपको कोविड होता है तो कोविड के अंदर जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो कंपनी बियर करेगी। तो इस तरह के प्रोडक्ट इन्होंने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर निकाले, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट स्टडी कर सकते हो कंपनी के। ठीक है, 3 पेज में इन्होंने बना रखे। अब इन्होंने शायद ट्रैवल का भी काम शुरू कर दिया। देखो, अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस विच कवर्स इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। मीन्स ट्रैवल इंश्योरेंस इन द सेंस कि अगर आप बाहर ट्रैवल करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूरोप जा रहे हो और यूरोप जाने के बाद फॉर एग्जांपल आप 10 दिन के लिए घूमने गए और आप वहाँ हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, आप बीमार हो जाते हो, तो इनका इंश्योरेंस ले सकते हो। ठीक है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो ये प्रोवाइड कराते हैं। अब मैं चले जाता हूँ इसकी लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस देखने। अगर आप 121 पेज पे जाओगे तो आपको मिलेगा, ये देखिए, तो ये फिगर जो है लैक्स में है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप देखोगे 17-18 के अंदर इनका जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है, ये ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम का मीनिंग ये होता है कि जो टोटल प्रीमियम इनको हर साल आ रहा है उसमें नया भी ऐड होगा, जो पुरानी पॉलिसीज हैं उनका भी प्रीमियम ऐड होगा। तो लगभग 1100 करोड़ का था, आज कितना है, लगभग 4000 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 4x ग्रोथ है इन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 ईयर्स में 4x की ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। नेट अर्न प्रीमियम, यानी प्रीमियम से कितनी इनकम कमा रहे हैं, जो प्रीमियम आ रहा है उससे इनकम कितनी आ रही है, तो लगभग 680 करोड़ थी इन द ईयर FY 17-18 के अंदर, 680 करोड़ का था, जो कि आज बढ़े कितना हो गया 2510। तो उसके अंदर भी लगभग 4 टाइम्स की ग्रोथ हमें नज़र आती है। अगर मैं इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जो उनके बाद पैसा आता है प्रीमियम का वो इन्वेस्ट भी किया जाता है एज़ पर IRDA रूल्स, तो वहाँ 43 करोड़ की इनकम थी, आज 132 करोड़ की। टोटल इनकम देखें तो वही 723 करोड़ थी, जो कि बढ़ के आज 2643 करोड़ होगी। तो लगभग वही 4 टाइम्स का इंक्रीज इन टोटल ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम एज वेल एज द रेवेन्यू। अगर कमीशन नेट इंक्लूडिंग ब्रोकरेज अगर माइनस कर दें, क्योंकि आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी होती है मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेची जाती है, कंपनी डायरेक्ट बहुत कम बेचती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से ही डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वही बिजनेस लेके आते हैं, तो उनको कमीशन पे किया जाता है। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो किसी भी केयर हेल्थ इंश्योरेंस के, तो वो अगर आप पॉलिसी बेचते हो तो आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। तो कमीशन लगभग 110 करोड़ का है, जो पहले नेगेटिव था। ये विल हैव टू सी कि नेगेटिव कैसे था, अभी छोड़ देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर देखें कि ऑपरेशंस के अंदर कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, मतलब जो इंश्योरेंस का बिजनेस है उससे जो ऑपरेशंस के अंदर खर्चे आ रहे हैं वो लगभग आ रहे हैं 1000 करोड़ के, 1070, जो लास्ट मतलब 5 साल पहले 434 करोड़ था, तो उसमें 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे जो खर्चे हैं वो केवल 2 टाइम्स बढ़े हैं, 2.5x, लेकिन इनकम जो है वो 4 टाइम्स बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बॉटम लाइन इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आप देखोगे इनकम बढ़ती जाएगी और एक्सपेंसेस उस रेशो में कम होते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो इस साल अगर देखो ना, अगर कंपेयर करोगे तो FY 17-18 के अंदर 353 करोड़ के क्लेम थे, इस साल 1633 करोड़ के क्लेम है। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे, लास्ट ईयर 953 करोड़ के थे, तो इस साल बहुत ज़्यादा क्लेम बढ़ गए। उसका कारण था जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड था, जो अप्रैल मई जून जो पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा क्लेम आए थे, जिससे कारण आप देखोगे कि ये इन्होंने लास्ट ईयर 22 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था, लेकिन आज ये लॉस में चले गए इस साल। लेकिन हमें उम्मीद है कि 22-23 साल है जो FY 2023 है उसके अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट भी आएगी, क्योंकि हमने देखा है कि इन केस ऑफ स्टार हेल्थ जो लिस्टेड है उसके जून क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। तो अब देखोगे 17-18 के अंदर लॉस में था, फिर ये प्रॉफिट में आया, फिर प्रॉफिट में था, फिर प्रॉफिट था, इस साल ये लॉस में चला गया। उसका कारण है कि ये जो 1633 करोड़ का क्लेम आया है इसकी वजह से इनको लॉस नज़र आ रहा है। वो अक्रॉस इंडस्ट्री सेम है, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर
ये चीज़ चेक करोगे हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, तो उन्होंने अब क्लेम्स बहुत ज़्यादा सेटल किए हैं, LIC ने बहुत ज़्यादा क्लेम सेटल किए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इनका लॉस आया है, लेकिन ये लॉस नेक्स्ट ईयर हमें लगता है प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होगा। जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी वो है कि ग्रोथ इन रेवेन्यू जो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, 4x की ग्रोथ है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस उतने फास्ट ग्रो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बॉटम लाइन इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी जैसे ही ये क्लेम्स कम होने स्टार्ट होंगे, जो कि हमें लगता है इस साल हो जाएगा। टोटल इनकम फ्रॉम शेयर होल्डर अकाउंट, अब शेयर होल्डर का जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे इनकी इनकम है 51 करोड़ की, जो पहले 6 करोड़ की थी। ठीक है, तो 35 करोड़ का तो लॉस है। जो इनका इंश्योरेंस बिजनेस है वो ये फिगर्स दिखा रहे हैं ना, ये इंश्योरेंस बिजनेस है कि इंश्योरेंस बिजनेस से प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो इंश्योरेंस बिजनेस से 35 करोड़ का नुकसान है, लेकिन शेयर होल्डर का जो पैसा है उसको इन्वेस्ट किया जाता है, उससे जो पैसा कमाते हैं उसकी इनकम है 51 करोड़ की। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 15 करोड़ का, और लास्ट ईयर कितना था, 75 करोड़ का। और प्रोविजन ऑफ टैक्सेस लगा के अगर आप प्रॉफिट ऑफ टैक्स देखोगे तो लास्ट ईयर 102 करोड़ का था, और इस साल कितना है, 11 करोड़ का। तो आप देखोगे कि इंश्योरेंस बिजनेस से, लास्ट ईयर की बात करूं तो इंश्योरेंस बिजनेस से केवल 22 करोड़ कमा रहा था। टोटल इनकम फ्रॉम शेयर होल्डर अकाउंट यानी जो इन्वेस्टमेंट की इनकम है वो लगभग 53 करोड़ की थी, और 26 करोड़ का इनके पास क्रेडिट था टैक्स का, जिसकी वजह से 102 करोड़ दिख रहा था। ठीक, अब वो टैक्स क्रेडिट खत्म हो चुका है, तो अब इनको टैक्स पे करना पड़ा, प्लस यहाँ पे लॉस आ गया जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। तो ऑलमोस्ट 90% की डी ग्रोथ है इन द प्रॉफिट। लेकिन ये वन ऑफ ईयर है, इसको हम इस ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लेम सेटल हुए थे। अगर आप देखोगे पॉलिसी होल्डर का जो फंड है, इनके पास लगभग पॉलिसी होल्डर का 2460 करोड़ का फंड है, जिसपे 6.7% की इनकम कमा रहे हैं, जो कि पहले 8.1% थी। ठीक, अभी धीरे धीरे इंक्रीज होगा क्योंकि रेट्स भी कम हो गए थे। शेयर होल्डर अकाउंट में भी लगभग इनके पास 1105 करोड़ का फंड है, जिसपे 6.1% कमा रहे हैं। नेटवर्थ देखोगे तो आप पहले 276 करोड़ की नेटवर्थ थी, आज 1207 करोड़ की नेटवर्थ है। टोटल एसेट्स देखोगे तो लगभग 1000 करोड़ के थे, जो आज लगभग 4000 करोड़ के हैं। ठीक है, अर्निंग पर शेयर 0.13 है, जो पहले लॉस में था, लास्ट ईयर 1.23 तक कम हो गया, मैंने बताया 90% का फॉल है। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर निकालते हैं, डिविडेंड नहीं देती क्योंकि अभी ये एक ग्रोइंग कंपनी है, तो डिविडेंड क्लेम नहीं करते या इन्वेस्टर्स को नहीं बांटते। तो दिस इज़ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब मैं बात करता हूँ कि इन्होंने ना कुछ शेयर इशू करे हैं। अगर आप केयर हेल्थ पे आओगे तो आप देखोगे, आप हमारी ना वेबसाइट पे चले जाओ तो आप देखोगे लास्ट ईयर FY 21-22 के अंदर जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से 84.8 थे, आज कितने 90.8, लगभग 6 करोड़ शेयर इन्होंने नए इशू करे हैं। 6.75 करोड़ इन्होंने ESOP इशू करे हैं, और उससे 153 करोड़ इन्होंने पैसा रेज किया है, तो लगभग 22 रुपये पे इन्होंने ESOP इशू करे हैं। ठीक है, और जो भी इनकी फेयर वैल्यू, क्योंकि अभी राइट इशू लेके आ रहे हैं, लगभग 110 रुपये राइट इशू ला रहे हैं, तो वैल्यूशन करा होगा इन्होंने कि मार्केट के अंदर वैल्यूशन 110 रुपये की है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं जब वो इसको कंपनी से शेयर लेंगे तो वैसे तो 22 रुपये इशू करें, लेकिन इनको टैक्स भी पे करना पड़ता है क्योंकि फेयर वैल्यू जो है वो लगभग 110 के आसपास होगी, अजूम कर रहे हैं क्योंकि राइट इशू आने वाला है इसका। ठीक है, तो 110 के आसपास होगी, तो और 22 रुपये पे इनको इशू हैं, तो डिफरेंस पे इनको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम के हिसाब से, तो हो सकता है 40 रुपये 50 रुपये की वैल्यू लग जाएगा। 30% पे अपन लेते हैं कि अगर 30% के टैक्स स्लैब में आता है तो 88 हो गया, 88 पे आप 0.30 लगा दो, 26 हो गया, 26 + 22, तो 48 रुपीज़ पे लगभग, यानी मान लो 50 रुपये के आसपास लगभग इम्प्लॉयज़ को पड़ेगा। तो इम्प्लॉयज़ की लिक्विडिटी या एम्प्लॉयज़ की सप्लाई अनलिस्टेड में बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसके कारण आप देखोगे कि पिछले 1.5 सालों में या पिछले 1 साल में इसका प्राइस 240 से 140 आ गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, डिमांड अच्छी है स्टॉक्स की, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है। सप्लाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ESOP इशू करे हैं मार्केट के अंदर, और आपने देखा किस रेट पे इन्होंने ESOP इशू करें, इवन आफ्टर पेइंग टैक्सेस इनको 50-55 रुपीज़ पे वैल्यू पड़ेगी, जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 110 इसकी फेयर वैल्यू होगी। अगर फेयर वैल्यू ज़्यादा होगी तो थोड़ा टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम होगी तो टैक्स कम हो जाएगा, एक अज्यूम कर लेते हैं। तो 50-55 रुपये पे लगभग इनको पड़ रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉयज़ के लिए अनलिस्टेड के अंदर बेचना आसान है क्योंकि उनको डबल अपनी इनकम मिलेगी, क्योंकि मार्केट में 110-120 पे तो लोग खरीद ही रहे हैं केयर हेल्थ को, जितने भी डीलर है मार्केट में,
और मार्केट में 130-35 पे मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को सेल आउट हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ईसॉप्स की वजह से, मतलब दिस इज़ द ईसॉप 21-22 में, लेकिन पिछले साल भी इन्होंने काफ़ी ईसॉप इशू करे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि इसके अंदर लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है, और जब तक ये लिक्विडिटी बनी रहेगी तब तक प्राइस को ऊपर ले जाना मुश्किल है, अनलेस एंड बहुत बड़ा बायर कोई आ जाए जो प्राइस को लेके जाए। तो डिमांड सप्लाई पे आज की डेट में गेम चल रहा है, और उस डिमांड सप्लाई की वजह से, सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से, वो मिसमैच होने की वजह से इसका प्राइस नीचे है। अगर वैल्यूएशन की बात करूँ तो लगभग आप देखोगे तो इस पर 90.8 करोड़ टोटल शेयर हैं आउटस्टैंडिंग, और अगर 140 रुपीज़ की वैल्यू पकड़ूँ तो लगभग 12,712 करोड़ की वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लगभग इतना है, और इसका GWP यानी ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो आ रहा है लगभग 3800 करोड़ का आ रहा है। तो अगर मैं मार्केट कैप टू GWP निकालूं तो ये लगभग आएगा 3.34 टाइम्स, ठीक है। तो अपने मार्केट कैप टू GDP पे 3.34 पे अवेलेबल है। अगर मैं स्टार हेल्थ की बात करूं तो आप स्क्रीनर पे चले जाओ, यहाँ स्टार हेल्थ डाल दो, तो स्टार हेल्थ है लगभग 42,643 करोड़ की वैल्यूएशन पे, ठीक है। और इसका जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है ना वो लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का है, रफली मैं बात कर रहा हूँ। तो 42643 को 11,000 से डिवाइड करोगे तो लगभग 3.78 आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं मार्केट कैप टू GWP से कंपेयर करने की कोशिश करूँ इस पैरामीटर पे, तो इस पैरामीटर पे थोड़ा सा सस्ता में लगता है केयर हेल्थ एज कंपेयर टू स्टार हेल्थ, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए तो आप सीधे लिस्टेड मार्केट में स्टार हेल्थ को भी खरीद सकते हो। अगर आप प्ले करना चाहते हो केयर हेल्थ पे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा 1 साल 2 साल इसके IPO आने में, और अगर ये मान लो आज 3880 यानी लगभग 4,000 करोड़ का GWP, अगर ये इसी स्पीड से ग्रो होता है 25% 30% की ग्रोथ से भी होता है, तो अगले 3 सालों में हमें पकड़ सकते हैं कि 8,000-9,000 करोड़ का इसका टोटल GWP हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप देख लो, अगर हम 3 का मल्टीपल उस समय दें, ठीक है, तो 9,000 करोड़ इंटू 3 का भी दें तो लगभग 27,000 करोड़, 27,000 करोड़ को अगर हम डिवाइड कर दें, आज के में मैं बात करता हूँ कि कोई डायल्यूशन नहीं है, तो लगभग 297 रुपीज़ का इसका प्राइस आ सकता है अगले 3 सालों में, अगर यहाँ से अपना GWP डबल करते हैं। और प्रॉफिट भी डबल होगी, क्योंकि हमने इस साल देखा है, इस साल इस साल जो क्लेम्स थे बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से लॉस आया था। तो इसी के साथ ही वीडियो को अंत करता हूँ। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करी कि इनका बिजनेस क्या है, लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस देखी, अलॉटमेंट देखा ईसॉप्स के थ्रू कैसे हुआ है, वैल्यूएशन देखी और कंपेयर किया स्टार हेल्थ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जान सकें और समझ सकें, और अगर उनको लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।